हरे कृष्णा गौरप्रिया दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टु विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति विधाशीला नारायण दूसरी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज हमारी क्लास जो है, ये इस कोर्स को हमने दो भाग में बांटा था। जो फर्स्ट भाग है, जो पहला भाग है, उसकी आप ही मान के चलिए आज ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अब आप लोगों का एक टेस्ट होगा, नेक्स्ट वीक आप लोगों का एक टेस्ट है, और टेस्ट के बाद फिर इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा क्लास का। तो अब हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से अमेरिका में शीला स्वामी महाराज जी का एक छोटा सा ग्रुप बन चुका है, जिसमें उन्होंने अभी 2 बारी इनिशिएशन सेरेमनी करी है। 10-12 लोग उनके पास ऐसे हैं जो उनके इनिशिएटेड डिसाइपल्स हैं। अब उन्होंने वहां पे जो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क है, पार्क में उन्होंने कीर्तन ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट करे, और उसका प्रभाव ये हुआ कि पार्क में बहुत सारे हिपीज रहते थे। तो ये जितने भी हिपीज थे, इनकी मूवमेंट की ओर अट्रैक्ट होने लगे, उनको इनका प्रचार होने लगा। जगह जगह पे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपने लगे, सेव अर्थ नाउ, हरे कृष्णा महामंत्रा, स्वामी फ्लॉक चैंट्स इन पार्क टू फाइंड एक्सटेसी, अलग अलग ऐसे न्यूज़पेपर अपने आर्टिकल्स छापने लगे स्वामी जी के विषय में और उनके हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में। उससे जितने भी थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड जो हिपीज थे, वो स्वामी जी के पास अब उनके मिशन की ओर अट्रैक्ट होकर इनसे मिलने के लिए आने लगे। तो ऐसे ही इनसे आज एक लेडी मिलने आई जिसका नाम था जूडी, JUDY, जूडी। तो स्वामी महाराज जी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ पे रहती हो। तो उसको माइंड में ये था कि मैं तो स्वयं भगवान हूँ, भगवान तो हर जगह रहते हैं, भगवान ऑल प्रिवेडिंग है। तो उससे बोला मैं बहुत वेरी वेरी नियर 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 नियर, मैं तो बहुत पास रहती हूँ आपके। तो स्वामी महाराज जी बोले जब तुम इतनी ही पास रहती हो तो हमारे यहाँ पे रोज सुबह रोज कथा होती है, तुम रोज सुबह कथा सुनने आया करो। एक्चुअली वो वहां से रहती थी 1.5 घंटा ड्राइव। तो 1.5 घंटा ड्राइव मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर रहती थी वहां से। अब जब शिला स्वामी महाराज जी ने बोला कि आप रोज कथा सुनने आया करो, तो वो 100 किलोमीटर गाड़ी चला के रोज मिलने कथा सुनने के लिए आती है सुबह। अब ये जूडी कौन थी? ये जूडी शिला स्वामी महाराज जी की वन ऑफ द फर्स्ट लेडी डिसाइपल बनती है बाद में, जिनका नाम दीक्षा चेंज करके स्वामी महाराज जी नाम दे देते हैं जदुरानी देवी दासी। इसलिए आप इस्कॉन की जितनी भी बुक्स देखेंगे, भागवतम हो, भगवत गीता हो, और चैतन्य चरितामृत, और जितनी भी छोटी बुक्स है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो पेंटिंग है वो इन्होंने ही करी है, जदुरानी देवी दासी ने। ये सबसे पहले श्रील स्वामी महाराज जी की फर्स्ट जो पहला जो ग्रुप था जो जुड़ा था, उसमें से ये फर्स्ट ग्रुप की थी जिनका इनिशिएशन हुआ, और फिर इनको श्रील प्रभुपाद जी ने एंगेज किया पेंटिंग सेवा में, और इन्होंने बहुत सारी कृष्णा की पेंटिंग्स बनाई हैं। और धीरे धीरे इनका जो डिवोटीज थे, डिवोटीज उस न्यूयॉर्क के अंदर एक जैसे एंजल्स होते हैं ना, एंजलिक पर्सनालिटी की तरह फेमस होने लगे। क्यों? क्योंकि इनके स्टोर हाउस के अंदर फ्री में सबको फूड भी मिलता है और फ्री में रहने के हिपीज को रहने के लिए स्थान भी मिल जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे अब बहुत सारे लोग आके जुड़ने लगे। अब इन सारे जो एक ये जो 10-12 लोगों का डेडिकेटेड लोग हैं जो शिला स्वामी महाराज जी के साथ आज कनेक्ट हो चुके हैं अमेरिकन, तो उन्होंने देखा कि हमें अपने मिशन को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वहीं पास में एक बहुत बड़ा हॉल था, थिएटर हॉल, उसको हम बुक करते हैं और वहां पे प्रोग्राम करते हैं, जिसका चार्ज उस समय $200 एक नाइट का था, जितना इनका महीने का खर्चा भी नहीं होता था, मोर देन मंथ एक्सपेंसेस जस्ट फॉर 1 नाइट। तो एक उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया रात को, जिसमें शिला प्रभुपाद जी जाएंगे और सब कीर्तन करेंगे और कथा होगी, लेक्चर होगा भगवत गीता से। और जब ये हॉल में पहुंचे तो देखा कि पूरा हॉल ही खाली है। पूरे हॉल के अंदर केवल 7 लोग बैठे हैं, बाकी पूरा का पूरा ऑडिटोरियम खाली है। और वो 7 लोग भी ढूंढने पड़ रहे हैं कहाँ पे बैठे हैं, कोई इधर, कोई उस कोने में, कोई पीछे, कोई दाएं। अब
उन्होंने बोला शीला प्रभुपाद क्या हम प्रोग्राम कैंसिल कर दें? तो स्वामी महाराज जी बोले प्रोग्राम कैंसिल क्यों करना है, 7 लोग तो आए हैं, हम प्रोग्राम करेंगे। अब प्रोग्राम करने के बाद जब रात को वापस जा रहे थे तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बड़े डिसहार्टेड होते हुए, डिमोटिवेटेड होते हुए उन्होंने शीला प्रभुपाद जी को बोला कि हमने तो आपके चरणों में कुछ ऑफेंस कर दिया है कि हमें लगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, हमने 1 महीना पूरा तैयारी करी थी और इतने सारे खर्चे करे थे और कोई आया ही नहीं प्रोग्राम में। तो शीला स्वामी महाराज जी बोले अरे पूरा हॉल तो फुल था। बोले नहीं, 6-7 लोग ही तो थे। बोले तुमने देखा नहीं, वहां नारद जी भी बैठे थे, वहां ब्रह्मा जी बैठे थे, सारे देवता आए थे। और फिर वहां पे उनको एक शिक्षा दिया, शीला स्वामी महाराज जी ने उनको शिक्षा दी कि देखो कभी भी जब नेक्स्ट टाइम कोई भी कंसर्ट या प्रोग्राम रखोगे, फ्री मत रखना, कुछ एंट्री टिकट रखना, क्योंकि लोगों को फ्री में जब मिलता है तो लोग सोचते हैं अरे ये फ्री में मिल रहा है तो फ्री की ही चीज होगी, यानी कि वर्थलेस चीज है। लेकिन जब आप उसके लिए कुछ बेसिक कुछ चार्ज रखते हो तो उनको लगता है कि नहीं, ये जो चीज है सच्ची में कुछ वर्थवाइल होगी तभी हमसे चार्ज ले रहे हैं, तो आगे से कोई भी फ्री प्रोग्राम हम नहीं करेंगे। और वहां पे जो उस हॉल में शीला स्वामी महाराज जी का जो प्रोग्राम करने का कॉन्सेप्ट था, उसके पीछे एक आइडिया था, उनको कोई ना कोई अब न्यूयॉर्क में मंदिर के लिए जगह चाहिए थी, तो वो देख रहे थे क्या इस हॉल को हम रेंट करके एज अ बड़ा मंदिर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही उन्होंने आसपास में उनके डिवोटीज ने कुछ छोटे छोटे थिएटर्स बुक करने शुरू करे और वहां पे भी टिकट्स लेके इन्होंने प्रोग्राम्स करने शुरू करे। लेकिन फिर भी जो बेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा था इनको, वो वही टॉम्सन स्क्वायर पार्क से ही आ रहा था। इसलिए वहीं पे ही इन्होंने अपना मूवमेंट को प्रोपोगेट करना शुरू किया, अपने शिष्यों को भेजना शुरू किया, रोज पार्क में जा रहे हैं, स्ट्रीट्स में जा रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं और नगर संकीर्तन निकाल रहे हैं। और संडे को शीला स्वामी महाराज जी ने संडे फीस्ट स्टार्ट करी, जो इस्कॉन का सबसे बड़ा बैकग्राउंड माना जाता है, दैट इज संडे फीस्ट। उन्होंने सबको संडे फीस्ट प्रसाद से ही इतने सारे लोगों को, अमेरिकन को उन्होंने कनेक्ट कर दिया। और संडे फीस्ट को वो नाम देते थे लव फीस्ट। क्यों? क्योंकि उस दिन श्रील प्रभुपाद जी अपने हाथ से जितने भी हिपीस थे उन सबके लिए बहुत सुंदर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में उनको देते थे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता था गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन उनका एक नियम था, उनका जो स्टोर फ्रंट था, उनके स्टोर फ्रंट में जब कोई एंटर होगा, जो उनके जितने भी ये हिपीस थे, वहां पे एक बहुत बड़ा बाउल हमेशा भरा भरा रहता था गुलाब जामुन का। वहां पे आओ और कितने भी गुलाब जामुन खा लो। और इसलिए गुलाब जामुन का नाम दिया था शीला स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन बुलेट्स। जिन्होंने क्या किया, माया के साथ जैसे युद्ध कर रहे हैं तो बुलेट्स ही होती है, तो उनकी माया को पराजित करने के लिए उन्होंने इसका नाम दिया इस्कॉन बुलेट्स। क्योंकि वो जो विदेशी लोग थे उनको गाय का मांस खाना, नॉनवेज खाना, ड्रग्स लेना, कितनी गंदी आदत पड़ी हुई थी। तो उन कृष्ण बड़ा दयामय करी बार जीवा जाए, स्व प्रसाद अंदीले भाई। भगवान कृष्ण बहुत दयामय है, वो क्या करते हैं, अपना अन्न प्रसाद देके जीव को जय करते हैं। इन सारी इंद्रियों के अंदर हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख 2 है, काम एक करती है देखने का, कान 2 है, काम एक करते हैं सुनने का, नासिका 2 छिद्र है, काम एक करते हैं सूंघने का, त्वचा पूरे शरीर में है लेकिन काम एक करती है केवल स्पर्श का। लेकिन जीवा केवल एक है, हमारी जो बाकी इंद्रियां हैं वो 2 है, वो 2 होने पर भी काम एक करती है, और जीवा एक होने पर भी 2 काम करती है। कौन सा काम करती है? पहला टर 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 बोलना, बकवास करना, और दूसरा रस स्वाद करना, गुलाब जामुन खाना, बेल पापड़ी खाना, गुलाब जामुन खाना, दुनिया भर की ये सब चीजों को देख देख के जीव में लालच आ जाना। तो एक जीवा है लेकिन उसके काम 2 है। इसलिए जो जीवा है, जीव जो है सबसे प्रबल इंद्री मानी गई है। और उसको जय करने के लिए भगवान ने क्या किया, तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, कि ताकि जेटा कठिन संसार है, भाई संसार को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। अरे क्यों इस संसार को जीतना इतना मुश्किल है? क्यों? लोभमय सुदुर्मति, जो जीवा मिली है जो लोभमय भी है और दुर्मति भी है, तो इसके ऊपर कोई कैसे जय कर सकता है? तो बताया कि कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बहुत कृपामय है, वो क्या करते हैं, अपना प्रसाद देके इस जीवा के ऊपर विजय प्राप्त कराते हैं। तो इसलिए शीला स्वामी महाराज जी एक बात बोलते थे, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ प्रसाद। उन्होंने प्रसाद, एक ग्लास प्रसाद टॉप क्वालिटी का उन डिवोटीज को दिया और उसकी को खा खा के वो सब लोग कृष्ण भक्ति में अग्रसर हुए। तो वहां पे उतने में ही इनको इनके डिसाइपल वो बताते हैं कि पास में एक प्रिंटिंग प्रेस है और वो प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गई है और वो अपनी मशीन बेच रही है। तो शीला स्वामी महाराज जी ने अपने उन शिष्यों के साथ वैन में बैठ के गए उस प्रेस को देखने के लिए। प्रेस वाले से बात करी तो उसके पास 2 मशीनें थी, वो 2 मशीन बेच रहा था $250 की एक। तो शीला स्वामी महाराज जी ने बोला कि देखो तुम मशीन तो बेच ही रहे हो, अब तुम्हारी मशीन एक अच्छे काम में लग जाएगी जिसमें हम लोग स्पिरिचुअल जो न्यूज़लेटर है, स्पिरिचुअल बुक्स है, उसको पब्लिश करेंगे। तो आप एक काम करो, $250 में एक नहीं तुम दोनों मशीन हमें दे दो।
तो वो उनसे इंप्रेस हुआ और उसने $250 में दोनों मशीन दे दी। अब ये छोटा सा स्टोर फ्रंट है जिसके अंदर इतने सारे लोग भी रहते हैं, एक ही बाथरूम है, कॉमन बाथरूम जिसको सब शेयर भी करते हैं, वहीं पे किचन भी बनती है और वहीं पे नीचे प्रोग्राम्स भी होते हैं। अब वहां पे 2 मशीनें भी आ चुकी है, कितना कंजेस्टेड होगा। अब वहां पे 2 मशीनें भी आ चुकी है और अब इस्कॉन के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी बन चुकी है। अब उनके पास जितने भी शिष्य थे जिन्होंने जस्ट अभी भी इनिशिएशन लिया था, तो सबको श्रील स्वामी महाराज जी ने लगा दिया जो उनका सपना था, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, जिसको वो अपने गृहस्थ जीवन से चलाते हुए आ रहे थे कि अब हर महीने तुम सबको बैक टू गॉडहेड मैगजीन छापनी है, चाहे 2 पेज की छापो, लेकिन कंटिन्यूटी में ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपती रहेगी, बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। आर्टिकल्स कहाँ से आएंगे? तो जो श्रील प्रभुपाद जी अपनी क्लासेस देते थे, उन क्लासेस को वहां पे रिकॉर्ड करते थे उनके शिष्य, उसको भी एज आर्टिकल्स उसमें डालेंगे। और जो उनके अपने डिसाइपल्स थे, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट बी डल, राइट समथिंग, बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ तुम सबको लिखना है, और यही तुम्हारा प्रचार है कि तुम बैठ के आर्टिकल्स लिखो और इसके अंदर छापते रहो। तो अपने जो उनके नए नए डिसाइपल्स थे, उनको भी उन्होंने क्या किया, उनको भी एम्पावर करके उनको भी उन्होंने प्रीचिंग एक्टिविटी में लगाया। एक होता है कि किसी को डिसाइपल बनाना और एक होता है कि किसी को प्रीचर बनाना। तो उन्होंने जस्ट डिसाइपल्स नहीं बनाए, उन्होंने सबको प्रीचर बनाया। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैंने शिष्य नहीं बनाए, मैंने गुरु बनाए हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने अब अपने सब शिष्य को एंगेज कर दिया कि सब लोग बैक टू गॉडहेड मैगजीन के लिए आर्टिकल्स भी लिखेंगे और उसको प्रिंट भी करेंगे। और प्रिंट करने के बाद ऐसा नहीं कि उसको स्टोर में डाल देंगे, प्रिंट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो टारगेट शुरू किया कि 100 इश्यूज हम हर महीने स्टार्ट करते हैं और 100 इश्यूज के धीरे धीरे फिर 1000 कॉपीज पे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब ब्रह्मानंद और गर्गा मुनि, ये दोनों ब्रह्मचारी कैंडिडेट्स श्रील प्रभुपाद जी के फर्स्ट फ्यू डिसाइपल्स में से, जिस दिन इन्होंने हारमोनिस छापी उस दिन करते करते रात हो गई। अब जब रात हो गई तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको इतना एम्पावर किया हुआ था, उनको इतना उत्साह दिया हुआ था कि पूरा दिन लगे हुए हैं। अब जैसी कंप्लीट हुई है बुक, तो ये नहीं कि कल सुबह डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, अभी ही बाईसाइकिल उठाई और अपनी साइकिल पे दोनों ने कुछ कुछ वॉल्यूम्स रखे और शिष्यों ने कुछ कुछ वॉल्यूम्स लिए और रात को ही सब निकल के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि हिप्पी एरिया है, रात को कहीं ना कहीं हिप्पी से इधर उधर पड़े हुए मिल ही जाएंगे। और रात को ही जाके क्या कर रहे हैं, उन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उतने में उनका जो एक अपना पुराना सपना था जब न्यूयॉर्क में आए थे कि उनको एक बहुत बड़ा टेम्पल खोलना है, कोई बड़ी बिल्डिंग लेनी है, तो अभी भी उनका जो ड्रीम था वो ड्रीम ही है, ऐसा नहीं कि वो भूल गए हैं। अब उन्होंने देखा कि अब मेरे पास कुछ हैंडफुल ऑफ डिवोटीज भी हैं और अगर बड़ा मंदिर होता है तो उसको संभालने के लिए अब लोग भी हैं, अब कहीं ना कहीं से फंड्स अरेंज करने हैं। और इंडिया से वो सारी होप छोड़ चुके थे, क्योंकि इंडिया पे उन्होंने बहुत ट्राई किया था, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो अपने गुरु भाई हो, बट उनको वहां से हर जगह से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो उन्होंने देखा अब यहीं के ही लोगों से कुछ ना कुछ कलेक्शन करके एक बड़े टेम्पल की तैयारी करते हैं। तो उनका एक शिष्य था, अमेरिका में ज्यूइश जो है बहुत रिच माने जाते हैं, तो उसका कोई फ्रेंड या कुछ रिलेटिव या कुछ जो भी XYZ कोई ज्यूइश लोग थे, उसने उनको अप्रोच किया। तो ज्यूइश ने बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें टेम्पल के लिए पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा जो एम है, जो तुम्हारा पर्पस है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम हिपीज को हैप्पीज बना रहे हो, तो मैं तुम्हें लोन जरूर दे सकता हूँ, और वो भी $5000 का। तो शीला प्रभुपाद जी ने बोला, यस टेक इट, हम लोन ले लेंगे। कृष्ण सेवा के लिए अगर हम लोन भी लेते हैं तो हम बंद गए, क्यों? उस लोन को चुकाना पड़ेगा। उस लोन को चुकाएंगे तो कैसे चुकाएंगे? कृष्ण की सेवा करके ही लोन को चुकाएंगे। तो अगर हमने लोन लिया इसका मतलब हम कृष्ण की सेवा में बंद गए। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, वो हर साल जब नवदीप परिक्रमा निकालते थे वो लोन लेते थे। इतने सारे यात्री लोग आते थे, बंगाल के लोग, जिनके पास पैसे नहीं रहते थे, तो वो उनको बोलते थे कुछ नहीं होता, जिनके पास पैसे हैं दे दो, जिनके पास नहीं है मैं उनका खर्चा उठाऊंगा। और इतना लोन लेते थे कि उस लोन को चुकाते चुकाते उनको 6 महीने लग जाते थे। उतने में आता था कार्तिक मास। अब जब कार्तिक मास आता था, कार्तिक मास से फिर परिक्रमा होगी, फिर से बंगाल से बहुत सारे लोग 1 महीने के लिए आएंगे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे जो बिल्कुल निर्धन, तो उनको भी हमारे परम गुरुदेव बोलते थे कुछ नहीं होता, जिनके पास जितने पैसे हैं दे दो, चाहिए तो मैं खर्चा उठाऊंगा। फिर लोन लेते थे, उसको चुकाते हुए फिर 6 महीने लग जाते थे, और उस 6 महीने में आ जाती थी फिर वापस गौरमंडल परिक्रमा। तो पूरा साल ही वो लोन लेते थे, फिर 6 महीने में चुकाते थे, फिर लोन लेते थे। और वो बोलते थे कि अगर हमने कृष्ण सेवा के लिए लोन लिया है और उसको अगर हम रीपे कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? बिजनेस करके तो करेंगे नहीं, प्रचार करके ही करेंगे, उससे जो प्रणामी आएगी वो देख के करेंगे। तो हम कृष्ण की सेवा में बंद गए। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि हम $5000 का लोन ले लेते हैं, और उनके पास कुछ कुछ प्रणामी करते हुए $5000 अपनी भी इकट्ठी हो चुकी थी। तो अब इनके पास $10,000 है, और पूरा ढूंढना शुरू किया न्यूयॉर्क में कि कहाँ पे हम कोई बिल्डिंग ले सकते हैं।
कोई बैंक जो बंद हो चुका था उसको देखा, जो चर्चेस बंद हो चुकी थी उसको देखा, पूरा अपने शिष्यों के साथ ट्रैवलिंग करते हुए ढूंढ रहे हैं कि इस चीज को बात समझ, इस चीज का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पैसे होने से भी बिल्डिंग मिल जाएगी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बिल्डिंग खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एंडेवर होता है। अगर किसी के पास पैसे हैं तब भी वो बिल्डिंग खरीद ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जयपुर में हमने जब सेंटर खोलना था, 1.5-2 साल तक जगह ढूंढते रहे। ब्रज में जगह ढूंढने के लिए 5-7 साल लग गए, जगह ही नहीं मिलती पैसे होने पर भी, तो इतना ईजी नहीं होता। अब इनके पास पैसे हैं, लेकिन इसमें अगर हम डीप में नहीं जा रहे, अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो 10 क्लासेस इसी के ऊपर ही निकल जाएगी कि पहला सेंटर खोलने के लिए, पहली बिल्डिंग खरीदने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया। यहाँ तक कि उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो दिखाता तो था कि मैं बहुत अरिस्टोक्रेट हूँ, बहुत अमीर हूँ, और उनको हिज एक्सीलेंसी करके उनको संबोधन करता था, उनको अपने घर पे बुलाता था, लेकिन करना उनके साथ फ्रॉड जाता था। तो शीला स्वामी महाराज जी समझ गए थे, अति भक्ति चोरे लक्षण, अपने शिष्यों को बताया इसके चक्कर में मत पड़ना। और शिष्यों ने $10,000 में से $1,000 उसको एडवांस भी दे दिया। तो वहां पे उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमें पैसे होने पर भी जगह मिल जाए। कई साल तक, 1-2 साल तक आगे वो प्रयास चलता रहेगा, बट अभी तक उनको कोई जगह मिली नहीं है। लेकिन रोज ढूंढने जा रहे हैं कि कोई बिल्डिंग मिल जाए जिस बिल्डिंग को हम कन्वर्ट करके टेम्पल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सके। अब उतने में ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, कुछ काम नहीं बन रहा। उतने में ही इनके जो पहले शिष्य और पति पत्नी थे जिनका उन्होंने विवाह कराया था, मुकुंद और जानकी, वो इंडिया जाना चाहता था म्यूजिक सीखने के लिए, लेकिन इंडिया ना जाके पहुंच गए सैन फ्रांसिस्को, जो कि बिल्कुल वेस्ट कोस्ट है अमेरिका का। तो वहां से उसने लेटर लिखा शीला स्वामी प्रभुपाद जी को कि सैन फ्रांसिस्को में भी पूरा हिपीज मूवमेंट चल रहा है और यहाँ पे न्यूयॉर्क से ज्यादा प्रीचिंग का स्कोप है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे मैं कोई ना कोई स्टोर हाउस, जैसे आपने वहां पे लिया हुआ रेंट पे, ऐसे ही हम यहाँ पे भी कुछ $100-150 का कोई ना कोई छोटा सा स्टोर हाउस ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम प्रीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब उनके जितने नए नए शिष्य जुड़े हैं, जब ये लेटर आया तो शिला प्रभुपाद जी तो बड़े आनंदित हुए कि अब मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है सैन फ्रांसिस्को जाके प्रचार करने की, क्योंकि उनको तो क्या करना था, पूरे विश्व में प्रचार करना है। और उनके जो शिष्य थे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि शीला स्वामी प्रभुपाद न्यूयॉर्क के बाहर भी जाएंगे प्रचार करने। उनको तो ये था कि बस यही हमारा जीवन है कि ये स्वामी जी बिल्कुल न्यूयॉर्क में रहेंगे पूरा जीवन, और हम यहीं पे इनके सेंटर में आके इनकी सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बाहर जा सकते हैं। अब उतने में ही क्या होता है, शीला स्वामी महाराज जी देखते हैं कि देखो अब तुम्हें 5 महीने हो चुके हैं मेरे से जुड़े हुए, और तुम मेरे से गीता बहुत सुन चुके हो, तुमने भागवत का भी कुछ सुना है। अब मैं तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बताऊंगा। तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, अब कल से हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब जिस दिन उन्होंने चैतन्य चरितामृत से क्लासेस स्टार्ट करनी थी, तो जो ये ब्रह्मानंद, कीर्तानंद, अच्युतानंद, गर्ग गोस्वामी, सत्स्वरूप, हयग्रीव, जदुरानी, ये स्टार्टिंग की कुछ 8-10 डिसाइपल्स थे। तो उनको समझ भी नहीं है कि कल कौन सी बुक से कथा करेंगे, चैतन्य चरिता अमृत। ये चरिता अमृत उनके मुख से प्रोनाउंसिएशन में निकलता ही नहीं है, चैतन्य सी, चैतन्य क्या क्या XYZ बोलने लगे। अब उसके बाद जब स्वामी महाराज जी ने लेक्चर शुरू किया सनातन गोस्वामी जी के ऊपर, तो इनके जो शिष्य थे जो नोट्स बनाते थे, सनातन को उन्होंने क्या लिख दिया, सूता, किसी ने लिख दिया सुनुतुन। वो ये शब्द उनके लिए इतने थे कि वो इन शब्दों को प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे थे। बट श्रील स्वामी महाराज जी ने कुछ दिनों तक वहां पे रहकर उनको चैतन्य चरितामृत की जो सनातन शिक्षाएं हैं, रूप शिक्षाएं हैं, उसके ऊपर उनको कथा करी, हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताया। और साथ ही साथ में उन्होंने उनको एक अब ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत अच्छा टाइपिंग जानता था। तो शीला स्वामी महाराज जी ने तो अभी तक गीता भी पब्लिश नहीं हुई है, केवल भागवतम के वो 3 सेट वो अमेरिका में लेके पहुंचे हैं, जो उन्होंने इंडिया में 3 साल लगा के 3 साल लगा के एक सेट पब्लिश किया था, और उन तीनों को लेके वो अमेरिका में पहुंचे हुए हैं। अब उन्होंने देखा कि अब मेरे को अपनी बुक्स की जो पब्लिशिंग है उसके ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के पास अगर बुक्स ही नहीं होगी तो सोसाइटी किस काम की। सोसाइटी की वैल्यू प्रॉपर्टी से नहीं है, सोसाइटी की वैल्यू है बुक्स से, उसकी लिटरेचर से। तो शीला स्वामी महाराज जी को जो ये नया व्यक्ति मिला जिसको अच्छी टाइपिंग आती थी, तो साथ ही साथ में उन्होंने एक डिक्टेटा फोन को उन्होंने रेंट पे लिया। इतने भी पैसे नहीं थे कि उसको खरीद सके, और अब दिन रात वो क्या कर रहे हैं, केवल उस डिक्टेटा फोन पे भगवत गीता, अभी तक वो जो जिस भगवत गीता से क्लासेस ले रहे थे, ये भगवत गीता डॉक्टर राधा कृष्णन उनका वर्जन था। अभी भगवत गीता एज इट इज पब्लिश नहीं हुई है। तो जैसे उनके पास एक टाइपिस्ट आता है, वो डिक्टेटा फोन लेते हैं, अब वो बैठ जाते हैं केवल भगवत गीता की कमेंट्रीज बोलने के लिए, और ये जो व्यक्ति है ये 8-8 घंटे बैठ के रोज टाइप करता है।
भागवतम को ट्रांसलेट करने के लिए, फिर चैतन्य चरितमृत को ट्रांसलेट करने के लिए, और इतनी सारी छोटी बुक्स इस्कॉन के अंदर है। ये सारा का सारा श्रील स्वामी महाराज जी के बैक ऑफ द माइंड में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। जब श्रील स्वामी महाराज जी अभी विदेश नहीं भी गए थे, जब वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, हम वापस पीछे आ रहे हैं, तो हमारे गुरुदेव उनके पास जाके उनके कपड़े धोना, उनके लिए रसोई बनाना, उनके लिए मीनल सर्विसेज किया करते थे। उस टाइम पे वो हमारे गुरुदेव को बोलते थे कि मेरे हजारों विदेशी शिष्य हैं, मेरे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं जहां चाहूँ वहां पे मैं जगह खरीद के चैतन्य महाप्रभु का एक सेंटर, एक बहुत भव्य मंदिर बना सकता हूँ। तो श्रीला गुरुदेव तो पहले से ही जानते थे, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो त्रिकालज्ञ होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान देखने वाले। बस एक वो टाइम फ्रेम आने की देर थी, लेकिन ये सारी चीजें तो ऑलरेडी श्रीला स्वामी महाराज जी जानते ही थे कि उन्होंने करनी है। तो वहां पे उन्होंने फिर वहां पे अपना टाइम देना शुरू किया ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग के ऊपर। और वहीं पे जो मुकुंद थे, जो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को उनको इनवाइट किया शिला प्रभुपाद जी को, उसने फिर मुकुंद ने, जो उनके फर्स्ट कपल डिसाइपल्स थे, उन्होंने वहां से एक एयर टिकट भेज दी कि ये एयर टिकट है, आप आइए सैन फ्रांसिस्को। अब जितने भी यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, अब शिला प्रभुपाद जी यहाँ से अकेले जाएंगे, किसी को अपने साथ लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि सेंटर को चलाना है। तो उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शंस दी कि तुमने इस सेंटर को कैसे चलाना है, और मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ और वहां पे हम अपने मिशन को और एक्सपैंड करेंगे। अब इनके जितने भी शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? वहां पे आपके पास कोई डिसाइपल नहीं है, वहां पे आपके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, वहां पे आप लेक्चर किसको दोगे, वहां पे कोई लेक्चर सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे हम सब लोग रेगुलर आपके लेक्चर सुनते हैं। वहां पे बैक टू गॉडेड मैगजीन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है, इसलिए हम आपको वहां पे नहीं जाने देंगे। बट ऑफकोर्स वो अपने गुरु को कहाँ रोक सकते थे। तो और वो सब लोग अभी शिला प्रभुपाद जी से इतने अटैच हो चुके थे कि उनके लिए बहुत मुश्किल था कि उनको वो कैसे जाने दें, और वो भी एक फॉरेन लैंड के अंदर। बट हाँ, क्योंकि मुकुंद ऑलरेडी वहां पे था, तो उन्होंने एक सेक्रेटरी को साथ में टिकट स्पॉन्सर करके उनको शिला प्रभुपाद जी के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा। और वहां पे मुकुंद जो है बहुत सारे हिपीज को लेके एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं कि हाँ, एक स्वामी जी आ रहे हैं, उनको रिसीव करने जाएंगे। और तो जब स्वामी जी, ये फर्स्ट टाइम उनका एयर ट्रिप था, क्योंकि इससे पहले जब वो इंडिया से आए थे तो वो जलदूत से आए थे। जब उनका फ्लाइट वहां लैंड करता है सैन फ्रांसिस्को में, वहां एयरपोर्ट में बहुत सारे हिपीज आए हुए हैं, और सारे हिपीज क्या कर रहे हैं वहां पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सारे के सारे हिपीस केवल हरे कृष्ण महामंत्र में नाच रहे हैं शिला प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए। और जैसे ही प्रभुपाद जी वहां पहुंचे, प्रभुपाद जी ने उनको देखा कि ये लोग मेरे को रिसीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, नाच क्यों नहीं रहे, नाचना भी तो पड़ता है। तो शिला प्रभुपाद जी दोनों हाथ ऊपर करके नाचना शुरू कर दिया। उनको देखते ही ये सब के अंदर तो मानो 100 गुना पावर और आ गई। इन्होंने तो पूरे एयरपोर्ट के अंदर ही पूरा एयरपोर्ट को इन्होंने पूरा डीजे बना दिया, सब लोग वहां पे नाच रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं हो क्या रहा है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की पावर थी कि एक विदेशी लैंड में जाके शिला प्रभुपाद जी ने सबको ही उस महामंत्र में नचा दिया। अब वहां पे मुकुंद ने बोला कि देखो, सैन फ्रांसिस्को जो है आज न्यूयॉर्क से भी ज्यादा हिपीस में आगे हो चुका है, और जब हमारी मूवमेंट को जितना न्यूयॉर्क में हमने एक्सपैंड किया है उससे कई गुना ज्यादा हम यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि पूरा हिपीस एरिया हो चुका है। तो अब कैसे करें सारे हिपीस को अट्रैक्ट करने के लिए? तो भाई हिपीस को तो क्या चाहिए, उनको तो चाहिए बॉलरूम, बॉलरूम के अंदर लड़की और लड़की के साथ नाच गाना। तो उन्होंने बोला क्या करते हैं हम एक बहुत बड़ा कंसर्ट रखते हैं, जिस कंसर्ट का नाम होगा मंत्रा रॉक बैंड या मंत्रा रॉक कंसर्ट। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़े बॉलरूम के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे कपल्स आएंगे, और हम अलग अलग बैंड्स को बुलाएंगे, और वहां पे हम रात भर क्या करेंगे, इनको महामंत्र में नचाएंगे। अब ये बात अच्छी तो लगी, और टिकट्स होगी, और टिकट से हमें बहुत सारे पैसे बचेंगे, वो पैसे हमारे सेंटर को रन करने में हेल्प भी करेंगे। इस बात के लिए शिला प्रभुपाद और मुकुंद तो रेडी थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के जो बाकी अन्य डिसाइपल्स थे उन्होंने बोला नहीं, हम स्वामी जी को कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो किसी बॉल रूम में जाए जहाँ पे लड़के लड़कियां जो है अर्धनग्न अवस्था के अंदर नाच रहे हैं, ड्रग्स पी के, LSD लेके, और वहां पे महामंत्र। तो अपवित्र स्थान में पवित्र वस्तु का प्रचार करने के लिए शिला प्रभुपाद जी गए हैं। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, भगवान का नाम बहुत शुद्ध है, भगवान के नाम को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का नाम अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है, इसलिए लेट इट बी हैपन, हम इस कंसर्ट को करेंगे। तो वहां पे जैसे ही सैन फ्रांसिस्को में पहुंचे थे, एयरपोर्ट पे इतना बड़ा वो हुआ भी था उनका, उनको वहां पे जो रिसीव किया था,
तो वहां के न्यूज़पेपर ने पहले ही छाप दिया था स्वामी इन हिपी लैंड, जो वहां की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर थी, कि स्वामी हिपी लैंड में आए हैं और कैसे स्वामी जी हिपीज को हैप्पीज बना रहे हैं। अब ये जो रॉक डांस होना था, मंत्रा रॉक डांस, इसके लिए एक बहुत बड़ा बॉल रूम बनाया गया, बॉल रूम लिया गया, जहाँ पे सारे हजारों हिपीज अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं। और वहां पे ये डिवोटीज भी हैं, हैंडफुल ऑफ 2-4 डिवोटीज हैं जो श्रीला प्रभुपाद जी के उस मंत्रा रॉक डांस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब होता क्या है कि उधर बॉल रूम के अंदर धुआं छोड़ा जाता है। वो धुआं इसलिए छोड़ा जाता है ताकि लड़के लड़की अगर कुछ वल्गर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं तो उसमें उनको और उत्साह मिले। अब इन्होंने क्या करा, भक्तों ने बोला यार ये धुआं ठीक नहीं है, हमारे तो गुरु जी यहाँ पे आ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो हम ना बहुत सारी अगरबत्तियां लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको हम स्पिरिचुअल कर देते हैं। तो वहां पे उस बॉल रूम के अंदर उन्होंने बहुत सारी इंसेंस स्टिक्स लगा दी। अब जब श्रीला प्रभुपाद जी की वहां एंट्री होगी तो उन्होंने क्या किया, भक्तों ने, जो वहां पे कुछ डिवोटीज थे, उन्होंने शंख ले लिए, वो शंख ले लेके बजाने लगे। और वहां पे एक लाइट शो हो रहा है, उस लाइट शो के अंदर भी सब वल्गर दिखाया जाता है, लेकिन इन डिवोटीज ने क्या किया, उस लाइट शो के माध्यम से दिखाया कि कैसे कृष्णा और अर्जुन का चैरियट है, कैसे जो कृष्ण है वो माखन चोरी कर रहे हैं, कैसे कृष्ण खड़े होके बंसी बजा रहे हैं, कैसे कृष्ण ने अगासुर बगासुर इन असुरों को मारा। तो ये सारा लाइट शो से वहां दिखाया गया। और वहां पे जब श्रीला प्रभुपाद जी पहुंचे, थोड़ी देर के लिए वहां पे वो रुके, उन्होंने थोड़ा सा वहां पे संस्कृत की कुछ प्रेयर्स गाई। संस्कृत की प्रेयर्स के बाद उन्होंने बड़ा सुंदर वहां पे महामंत्र किया और फिर अलग अलग रॉक बैंड से उन्होंने महामंत्र किया, विदेशी लोगों को नचाया। अभी जितने भी विदेशी लोग थे ये पूरी रात नाचते रहे, और उसके अंदर कुछ ऐसे थे जो पूरी रात नाचते तो रहे, अब अगले दिन सुबह वो ढूंढ रहे हैं कि ये स्वामी था कौन जिसने इतना बड़ा महामंत्र में हमें ऐसा नचाया, जो आज तक हमें ऐसा आनंद आया ही नहीं। तो ये पूरी रात के जागे हुए लोग सुबह सुबह पहुंच गए मंदिर। मंदिर मतलब स्टोर हाउस, जो अभी जहाँ पे स्वामी महाराज जी सैन फ्रांसिस्को में रुके हैं, जो मुकुंद ने रेंट पे लिया हुआ है। और वहां पे श्रील प्रभुपाद जी सुबह क्या करेंगे, उनका डेली रूटीन है, सुबह वहां पे उन्होंने कथा भी करनी है, कीर्तन भी करना है। और ये नए नए जो विदेशी थे ये वहां पे पहुंच जाते हैं उनके टेम्पल में, और ऐसे सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी कुछ ही टाइम के अंदर बहुत सारे हिपीज उनसे अट्रैक्ट हो गए। अब जब उनसे हिपी से अट्रैक्ट होने लगे, अब यहाँ पे बड़ी ये हम हमारे लिए सुनना बहुत ईजी है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली कर रहे थे उन्होंने कितनी सारी समस्याओं का समाधान, कितनी सारी समस्याओं को उन्होंने देखा होगा, वो शायद हम नहीं समझ सकते। उसमें से कुछ कुछ जो सुनने में आती है, जैसे उस समय वहां पे क्या चलता था, हर घर में कुत्ता रहता था। अब इंडिया में भी शुरू हो गया हर घर में कुत्ता, लेकिन ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है घर में कुत्ते रखना। कुत्ता तो गाली है, तो गाली को कोई घर पे छोड़ना रखता है। तो वहां पे जो विदेशी लोग थे ये घर घर में कुत्ते रखते थे। अब विदेश में लोग इतने कुत्ते क्यों रखते हैं, हमारे गुरुदेव जब 1990s में विदेश में गए तो गुरुदेव भी बड़ा देख के आश्चर्य में हुए कि भारत में तो लोग इतने कुत्ते रखते नहीं, विदेश में इतने कुत्ते क्यों रखते हैं। तो गुरुदेव को इन विदेशी लोगों ने बताया कि देखो भाई, यहाँ पे वाइफ का कोई भरोसा नहीं है, वाइफ कीप ऑन चेंजिंग, बट जो कुत्ता है कम से कम वो तो पूरा जीवन एक रहता है, इसलिए लोग यहाँ पे कुत्ते रखते हैं। तो वो जितने भी लोग अब श्रीला प्रभुपाद जी के टेम्पल में सुबह आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, वो साथ में अपने कुत्तों को लेके आ रहे हैं, कोई अपनी बिल्लियों को लेके आ रहा है। तो श्रीला स्वामी महाराज जी ने बोला देखो भाई, ऐसा है जितने भी तुम कुत्ते बिल्ली लेके आ रहे हो, जो तुम्हारे पेट्स हैं, वो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, उसको मंदिर के बाहर ही बांधना पड़ेगा। तो अंदर कथा चल रही होती थी और बाहर जितने भी ये लोग कथा सुनने के लिए आए, बाहर उन सबके कुत्ते बंधे होते थे जो आपस में चीख रहे होते थे, चिल्ला रहे होते थे। ये वहां का एटमोस्फेयर था। और वहां पे क्यों, क्योंकि ये जो फिलोसफी है, श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते थे, इट इज ओनली फॉर ह्यूमंस, इट इज नॉट फॉर डॉग्स एंड कैट्स। तो वहां पे अब ये जो विदेशी लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ में कोई विदेशी क्या कर रहा है, कोई विदेशी जब यहाँ पे कथा चल रही है एकदम आके खड़े हो जाएगा और एक्सक्लेम करेगा आई एम गॉड। तो श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते थे अच्छा भाई एक बात बताओ, माई गॉड इज वेरी पावरफुल, आर यू पावरफुल। उसने बोला यस आई एम गॉड, आई एम वेरी पावरफुल। तो श्रीला स्वामी महाराज जी ने जूता उठाया और बोले कि अगर मैं जूता तेरे सर पे मारूंगा तो अपनी रक्षा कर पाएगा। तो उसने बोला आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो श्रीला स्वामी महाराज जी बोले माय गॉड इज पावरफुल ऑल द टाइम, ही डजंट नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो सब लोग हंसने लगे। तो ऐसे ही उनके पास बहुत सारे हिपीस, क्योंकि जहाँ पे वो कथा कर रहे हैं वो जो एरिया है वो पूरा हिपीस वाला एरिया है, और वहां पे सब लोग ड्रग्स ले लेके आते थे। इवन जब उनकी कथा हो रही होती थी, कथा के बीच में कीर्तन हो रहा है, तो कीर्तन ब्रेक्स की होती थी। उनकी कीर्तन ब्रेक्स का मतलब है कि जो हिपी अंदर कीर्तन में नाच रहा है उसको ब्रेक लेनी है, तो वो बाहर आएगा और बिल्कुल उस गेट पे खड़े हो जाएगा जो छोटा सा स्टोर फ्रंट है, और वहां पे खड़े होकर सिगरेट पीना शुरू करेगा। क्यों, अभी मेरा कीर्तन कथा का ब्रेक चल रहा है। यहाँ पे भी देखने को मिलता है। कार्तिक में बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं,
एक हाथ में जपमाला होती है, हमने गोवर्धन में देखा था, एक हाथ से जपमाला कर रहा था और एक हाथ से सिगरेट पी रहा था। एक विदेशी था, वो आया, नवदीप धाम परिक्रमा, उसने गुरुदेव की, हमारे गुरुदेव की कथा सुनी कि प्याज लहसन नहीं खाना चाहिए, कुछ भक्तों का संग किया प्याज लहसन नहीं खाना चाहिए। अब नवदीप के बिल्कुल पास में है जगन्नाथपुरी, तो नवदीप से जगन्नाथपुरी हर साल बहुत लोग जब आते हैं विदेश से इतना पैसा खर्च करके, तो नवदीप में 5-7 दिन की परिक्रमा अटेंड करके 2-3 दिन जगन्नाथपुरी भी लगाते हैं। तो वहां से जब जगन्नाथपुरी पहुंचा, तो जगन्नाथपुरी में हमारा जो होटल है, बिल्कुल होटल सी पैलेस बिल्कुल बीच के किनारे है, तो वहाँ पे सारा बीच फूड मिलता है। जितने भी वहाँ रेस्टोरेंट है सब नॉन वेज रेस्टोरेंट है और सब बीच फूड बेचते हैं, मतलब बीच फूड मतलब मछली हो गई, केकड़े हो गए, सब बिकते हैं। अब वो एक मछली की शॉप पे गया, हमारे बिल्कुल पीछे मछली की शॉप से सारी, और उसने वहां पे रेस्टोरेंट में जाके बोला कि मुझे एक मछली की प्लेट ला के दो, बट विदाउट अनियन गार्लिक। क्यों? क्योंकि प्याज लहसन मैंने छोड़ दिया है, मेरी भी दीक्षा हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि भाई तुमने प्याज लहसन छोड़ दिया तो नॉनवेज तुम्हें खाना ही नहीं है। वो कह रहे नो अनियन गार्लिक वाली मछली खा के आया हूं मैं। तो इन विदेशी लोगों को बिल्कुल भी कंड ज्ञान ही नहीं था। अब ये वहीं पे स्टोर फ्रंट में सिगरेट पी रहे हैं बाहर, अब कोई आ गई लड़की मिनी स्कर्ट में और वहां पे आके कथा हो रही है और बीच में आके नाचने लग गई। कभी कोई व्यक्ति आ गया, हाथ में चाकू लेके आ गया और सबको डराने लगा। कभी कोई व्यक्ति आके बोल देगा कि आप क्यों सबको पागल बना रहे हो, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, बाद में कथा करना। मतलब अननेसेसरी सारे क्रेजी लोग वहां पे आते रहते हैं। और शिला प्रभुपाद जी उस जगह पे बैठ के, जहाँ पे बाहर शोर शराबा हो रहा है, दिन रात वहां पे सायरन की आवाजें आ रही है, कभी पुलिस का कभी कोई, वहां पे बैठ के उन्होंने भागवतम को ट्रांसलेट किया है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो भाई तुम्हें ये ग्रंथ पढ़ना है, लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे? हमें हमें तो भाई स्पिरिचुअल एम्बियंस चाहिए, हमें तो शांति वाली जगह चाहिए, जहाँ पे पेड़ हो, नदी हो, फुहारे हो, जहाँ पे बिल्कुल शांति वाला माहौल हो। लेकिन आप सोचो कि कैसी सिटी में रह के, और उस सिटी की भी जो सबसे वर्स्ट स्ट्रीट्स है, वहां पे रह के उन्होंने इस भागवतम को ट्रांसलेट किया है। इससे ये जरूर पता चलता है कि जो भागवतम है वो निर्गुण ग्रंथ है, भगवत गीता निर्गुण ग्रंथ है। वो किस स्थान पे हम रह रहे हैं उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसका उसमें प्रवेश हो चुका है। तो वहां पे इनका स्टोर फ्रंट इतना फेमस हो गया कि जिस दिन पुलिस वाले हिपीज को पकड़ते हैं, अब पुलिस वाले भी हिपीज को पकड़ पकड़ के कितना जेल में भरेंगे, जेल भी भर जाती है। तो अब उन्होंने देखा भाई किसी भी हिपी को पकड़ो ना, इसको जाके सीधे स्वामी भक्ति वेदांत जी को दे दो। तो पुलिस वाले भी अब क्या कर रहे हैं, हिपीज को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं और इनके स्टोर फ्रंट में देके जा रहे हैं, भाई हमारे पास जेल में जगह नहीं है, स्वामी जी आप ही इनको संभालो। क्यों? क्योंकि आप तो हिपीज को कन्वर्ट कर देते हो किसमें, हैपीज में। तो वहां पे इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी जस्ट उस एक कंसर्ट से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत सारे हिपीज उनसे कनेक्ट हो गए। कुछ लोगों को उन्होंने फिर वहां पे दीक्षा दिया। कोई उनसे दीक्षा लेने के लिए आता तो सबसे पहला जो वो दीक्षा लेने के लिए आते, वो मोस्टली लोग शिला स्वामी महाराज जी से इसलिए दीक्षा लेने के लिए आते थे कि हाँ हम इनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, हम इस स्वामी से कनेक्ट कर पाएंगे। उनको 4 नियम से कोई लेना देना नहीं था। कई लोग तो ऐसे होते थे जिनको दीक्षा के बाद पता चलता था कि 4 नियम कौन से हैं। अब एक व्यक्ति उनसे दीक्षा लेने के लिए आया, उसको 4 नियम अच्छे से पता है। उसने स्वामी महाराज जी को बोला कि स्वामी जी देखो 4 नियम है ना जो आपके, 4 में से मैं 3 तो फॉलो कर सकता हूँ, 1 नहीं कर सकता। स्वामी महाराज जी बोले कौन सा नहीं कर सकते? अब सच सच तो बोलेगा नहीं कौन सा नहीं कर सकता। उसने बात को घुमा दिया, मीट ईटिंग वाला नहीं कर सकता। तो शिला प्रभुपाद जी बोले बस मीट ईटिंग? अरे अब तुम्हें इतना सुंदर प्रसाद देंगे कि तुम मीट तो भूल ही जाओगे, तुम दीक्षा ले लो। अब उसने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो उनको कैसे बोले कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ? ये तो बोल नहीं सकता, बोलते हुए शर्म आएगी। तो अब स्वामी महाराज जी को पता चल गया कि इसने दीक्षा ले ली और ये गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। तो स्वामी महाराज जी ने बोला कि तुम तो कह रहे थे मैं एक नियम फॉलो नहीं कर सकता, वो मीट ईटिंग वाले। उसने कहा नहीं मैं तो झूठ बोला था, मैं ये वाला नियम फॉलो नहीं कर सकता, इलिसिट रिलेशनशिप वाला। अब उसकी जो वाइफ थी, स्वामी महाराज जी देखते थे कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों, सॉरी हस्बैंड वाइफ नहीं, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर दोनों डिवोटीज हैं तो उनका विवाह कराते थे। लेकिन अगर दोनों डिवोटीज नहीं है तो फिर विवाह तो कैसे कराएं, वो तो डिवोटी नहीं, उसका हेल्प नहीं करेगी। तो स्वामी महाराज जी ने देखा कि ये जो लड़का है, अब इसकी वाइफ तो डिवोटी नहीं है, मतलब इसकी गर्लफ्रेंड तो डिवोटी नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा। उसका नाम दिया था उन्होंने उपेंद्र, इसको मैं ब्रह्मचारी बनाता हूँ। तो उपेंद्र को बोले कि देखो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन वो तुम्हें इतना प्यार नहीं करती जितना मैं करता हूँ, इसलिए तुम उसको छोड़ के मेरे साथ आके रहने लग जाओ। तो वो एकदम से एग्री हो गया। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का जो एक वात्सल्य था, उनका जो वात्सल्य था, उस वात्सल्य को बोलते हैं, शिला स्वामी महाराज जी जब भी अपने शिष्यों को लेटर लिखते थे, लेटर के नीचे वो लिखते थे योर एटर्नल वेल विशर। योर इटर्नल वेल विशर को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका अर्थ क्या हुआ, आपका नित्य शुभ चिंतक। इस जगत के अंदर माता पिता भी इटर्नल वेल विशर नहीं हो सकते, माता पिता भी इटर्नल वेल विशर नहीं हो सकते। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है कि अगर मानो किसी की पुत्र की कम उम्र के अंदर अकाल मृत्यु हो जाए,
अकाल मृत्यु होने के बाद अगर वो प्रेत योनि में चले जाए तो माता पिता भी उससे डरते हैं, कहते हैं भैया हमारा छुटकारा कराओ इससे। तो अगले जन्म में वो आपका वेलविशर नहीं हो सकते, ना ही वो आपके पूर्व जन्म में वेलविशर थे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेटर में क्या लिख रहे हैं, योर एटर्नल वेलविशर, आपका नित्य शुभ चिंतक, यानी कि मैं आपका एटर्नल वेलविशर हूं। मैं आपका पहले जन्म में भी इटर्नल वेलविशर था और आने वाले आपके जितने जन्म होंगे उसके अंदर भी मैं ही तुम्हारा इटर्नल वेलविशर रहूंगा। अगर तुम इटर्नल वेलविशर होते हैं नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के ही अभिन्न प्रकाश है हमारे गुरुवर। नित्यानंद प्रभु को जगाई और मदाई क्या कर रहे हैं, जगाई और मदाई ने हांडी लेके नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए भागे, उनका सर फोड़ दिया। लेकिन सर फोड़ने के बाद भी नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, आई एम योर इटर्नल वेलविशर। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया। जो उनको मारने वाले हैं उनकी भी शुभ चिंता कर रहे हैं। कौन, हरिदास ठाकुर की। ये मारने वाले अबोध है, अज्ञानी है, बालक है, इनको पता नहीं है कितना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। प्रभु आप इनको क्षमा कर दो। उनके लिए भी क्षमा की याचना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इनका भी मंगल हो। इसको बोलते हैं इटर्नल वेलविशर। वैष्णवों को और गुरु को छोड़ के इस जगत में कोई भी जीव का इटर्नल वेलविशर हो ही नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं, वात्सल्य मातृ कोटिर, कोटि कोटि माओ का जो प्रेम है, कोटि मतलब होता है लाखों माँ का प्रेम। सोचो एक माँ का प्रेम कितना होता है, जीव का जो हृदय है वो गदगद हो जाता है। उसको कभी निर्जन में बैठ के अगर माँ के प्रेम का चिंतन करें तो कह रहे हैं कि कोटि कोटि माँ का प्रेम गुरु अपने शिष्य से करता है, लाखों लाखों माँ का प्रेम, तो जिसकी तो कल्पना भी जीव नहीं कर सकते। तो जैसे ही उसको ऑप्शन मिला, स्वामी महाराज जी ने बोला तुम मेरे साथ आके रहो, तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के इनके साथ इनके स्टोर फ्रंट में आके इनका पर्सनल सेवक बन के इनकी सेवा करने लगा। तो वहां पे अब एक ऐसी कोई व्यक्ति ने देखा, भाई यहाँ पे तो जब दीक्षा होती है बहुत बड़ा सेरेमनी होती है। क्या होती है, दीक्षा के समय यज्ञ होता है, फीस्ट होती है। तो एक व्यक्ति आ गया और 2 दिन कथा सुनी थी, तीसरे दिन आके बोला मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो सबने बोला नहीं स्वामी जी, ये तो अभी 2 दिन हुए इसको कथा सुनते हो, इसको क्यों दीक्षा देनी। तो श्रील स्वामी महाराज जी ने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला, हु इज कृष्णा, नहीं सॉरी, पहला हु इज गॉड। उसने कहा कृष्णा इज गॉड। दूसरा क्वेश्चन पूछा श्रील प्रभुपाद जी ने, हु आर यू, हु इज गॉड एंड हु आर यू। उसने बोला आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। यस यू आर क्वालिफाइड टू टेक इनिशिएशन, कम टुमारो। तो श्रील स्वामी महाराज जी ने बहुत कम समय के अंदर, जिनको अभी जस्ट मोमेंट हिपीज हैं जुड़े हुए 2 या 3 दिन ही हुए हैं, उनको भी उन्होंने दीक्षा दी। यहाँ तक कि कई लोगों ने दीक्षा लेने के बाद भी 4 नियम दीक्षा लेने के नेक्स्ट उनको पता चल रहे हैं और तब वो कह रहे हैं यस वी विल प्रैक्टिस कि हम 4 नियमों को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम इसमें अपने आप को परफेक्ट कर लेंगे। बट शिला स्वामी महाराज जी ये चीज कर सकते हैं। कोई और उनको कॉपी करने जाएगा, अनुकरण करने जाएगा तो उसका बदन हो जाएगा। कोई सोचे नहीं जैसे स्वामी महाराज जी ने दीक्षा दी मैं भी ऐसे किसी को दीक्षा दे दूं ईपीस को, नहीं। भगवान और उनके जो भक्त हैं हम कभी भी उनका अनुकरण नहीं कर सकते, वो इम्पावर्ड सोल है। हम उस टाइप से कोई भी, हम उनकी अगर अनुकरण करने जाएंगे ऑफकोर्स फॉल डाउन होगा ही होगा। तो वहां पे अब जिन जिन की दीक्षा हो रही है, नए नए बच्चे हैं, उनके माता पिता तो छोड़ेंगे नहीं। तो एक गोविंद दासी आ गए, उसके पिताजी आए और सीधा आके बोलते हैं कि आपने मेरी बेटी का नाम क्यों चेंज किया। अरे बेटी का नाम तो हमने रखा है, हम उसके पिता है, तुम कौन हो तो तुमने हमारी बेटी का नाम चेंज कर दिया, और नाम भी चेंज किया तो कौन सा भारतीय नाम दे दिया। तो वहां पे बोले कि भाई देखो, पहली बात मैंने तुम्हारी बेटी का नाम चेंज नहीं किया, उसने मुझे बोला था नाम चेंज करने के लिए। दूसरी बात, अगर इंडियन नेम दिए तो क्या हो गया, इंडियन नेम अच्छा नहीं है क्या। तो वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग उनके पास आते थे। ब्रह्मानंद के माता पिता आए, उनकी माता रोते रोते आके बोली कि आपने मेरे दोनों बेटे ले लिए, दोनों बेटों को आपने अपने पास रख के ब्रह्मचारी बना दिया। तो स्वामी महाराज जी उल्टा उनके ऊपर चढ़ गए, बोले तुम्हारे दोनों बेटे एलएसडी लेके रोड पे पड़े रहते थे ना, उनको कोई पूछने वाला था, उनके तल पे कपड़े तक नहीं रहते थे, खाने को उनको कुछ मिलता नहीं था, बल्कि मैंने तो तुम्हारे बेटों को दोनों को उठा के लेके आया, मैंने उनको ठीक किया और तुम मुझे आके उल्टा चार्ज कर रही हो। बल्कि तुम्हें मुझे डोनेशन देनी चाहिए कि देखो मैंने तुम्हारे बेटों को अपने यहाँ पे रखा हुआ, उनको खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, उनका सारा टेक केयर कर रहा हूँ, तो लाओ मेरे को डोनेशन दो, मेरे को चेक ले ला के दो। तो उसने बोला अरे मैं डोनेशन क्या दूं, मैंने दोनों बेटे तो आपको डोनेशन में दे दिए। हाथ जोड़ा और चली गई। तो दोनों बोले अरे वाह, आपने तो हमारा काम चुटकी में कर दिया, हमारी माँ हमें लेने आई थी और माँ हमें ही डोनेशन में लेके चली गई। तो शिला स्वामी महाराज जी, उनकी 2 चीजें बहुत परफेक्ट थी शिला स्वामी प्रभुपाद जी की। एक गिरिराज स्वामी थे, उनके जब पिताजी मिलने के लिए आए, शिला स्वामी प्रभुपाद जी से और बोले कि आपने ऐसे ऐसे मेरे, सबसे पहले कि आप बताओ गुरु कौन है, आगे पूछा आप मेरे बेटे के गुरु हो। तो श्री स्वामी महाराज जी बोले नहीं मैं तो गुरु नहीं हूँ, मैं तो सर्वेंट हूँ, मैं तो कृष्णा का सर्वेंट हूँ और कृष्णा की डिवोटीज का भी सर्वेंट हूँ। बोले नहीं, आप ये बताओ कि आपने मेरे बेटे को क्यों लिया।
तो शिला स्वामी महाराज जी जो थे वो बहुत सटीक आंसर देते थे, बहुत सटीक आंसर। तो वो सॉरी बहुत सटीक आंसर देते थे। उन्होंने बोला कि आपका जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर है, हमारा जो कल्चर है वो फॉरेन कल्चर है, तो आपका इंडियन कल्चर कभी भी हम फॉरेन कल्चर के ऊपर नहीं लग सकता है, इसलिए मेरे बेटे को वापस दे दो। तो शिला स्वामी महाराज जी ने एक सिंपल सा आंसर दिया, यू कैन बी कृष्णा कॉन्शियसनेस इवन टाई एंड सूट। उनके पिताजी ने टाई एंड सूट पहना था कि तुम टाई एंड सूट के अंदर भी कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हो। उसके पिताजी को आंसर मिल गया कि भाई यहाँ पे कल्चर की बात ही नहीं है, आप अपने टाई एंड सूट के अंदर भी कृष्ण भक्त बन सकते हो, तो कल्चर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे तो बात हो रही है कॉन्शियसनेस की, और कॉन्शियसनेस तो चेंज हो ही जाता है, उसको कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनके पिताजी एक बात बोलते थे स्वामी प्रभुपाद जी के लिए कि तुम्हारे जो गुरु जी हैं उनको दो चीजें बहुत अच्छे से आती है, इसलिए बहुत जल्दी वो पूरे विश्व के अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। क्या? सबसे पहला हाउ टू ऑर्गेनाइज, बहुत ऑर्गेनाइज थे शिला प्रभुपाद जी के, स्टार्टिंग से टीवी देखते हुए आ रहे हैं कि कितने ऑर्गेनाइज थे वो। और सेकंड हाउ टू डील विद द पीपल, कि कैसे लोगों से डील करना है। गौरप्रिया दीदी आप बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस आ रही है। गौरप्रिया दीदी या जो भी होस्ट है आप सबको एक बार म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कर दिए। ठीक है। अब ये जो विदेशी लोग थे यहाँ पे, इनका सैन फ्रांसिस्को में प्रीचिंग चल रही है। अब उतने में ही साथ ही साथ में न्यूयॉर्क में इन्होंने अपने जितने भी यहाँ पे शिष्य थे उन सबको लेटर लिखा, सबका एक एक नाम संबोधन करते हुए। और उस लेटर में उन्होंने लिखा अपने शिष्यों को, बहुत लंबा लेटर है, शॉर्ट में, माई फिजिकल प्रेजेंस इज इमटेरियल, प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल साउंड रिसीव फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर शो द गाइडेंस ऑफ लाइफ। कि भाई मैं अगर वहां पे नहीं हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर की फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी साउंड वाइब्रेशन की, उनके आदेश की, उनके ऑर्डर्स की। इसलिए जब तक तुम वहां पे रह के मेरी गाइडेंस में मेरे आदेश का पालन कर रहे हो तो मैं वहीं पे ही हूँ। हाँ, और अगर तुम्हें फिर भी अगर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए तो मेरी एक फोटो लेके मेरे वहां पे न्यूयॉर्क वाले सेंटर में मेरी एक फोटो को एस्टैब्लिश कर दो। शिव शिष्य ने बोला तो बढ़िया आइडिया है, और आपस में बात फैल गई कि देखो शिला प्रभुपाद जी कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ न्यूयॉर्क में ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि जहाँ पे मेरी साउंड वाइब्रेशन है, जहाँ पे मेरे आदेश है, वहीं पे ही मैं रहता हूँ, तो अब हमें उनकी फोटो लगानी चाहिए। अब भाई विदेशी लोग फोटो तो लगानी चाहिए, उस समय ये छोड़ना होता था कि व्हाट्सएप या फोटो खींच के भेजी, फोटो मिलना है मुश्किल। अब फोटो मिले तो मिले कहाँ से, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से ढूंढ ढूंढ के पुरानी फोटो, जैसे जैसे उन्होंने जुगाड़ किया। अब उनका एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो गया क्या, कि शिला प्रभुपाद एंड उनके लेटर्स। अब शिला प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए इंडिविजुअली अपने हर शिष्य को, जो उनके वहां पे न्यूयॉर्क में थे, हर शिष्य को पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी डिसाइपल जो उनके वहां पे थे सबको लेटर लिख रहे हैं। और उनके जो लेटर्स होते थे उसके अंदर एक बहुत कॉमन चीज थी, एप्रिसिएशन। उन्होंने अपने हर शिष्य को जो एप्रिशिएट किया है वो माइंड ब्लोइंग है। अगर वही हमारे सामने आ जाए तो हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उनको डिप्रिशिएट करेंगे, हम उनकी निंदा करेंगे। अरे भाई क्या यार, तुम 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, अभी भी तुम सिगरेट पीते हो, हम उनकी नेगेटिव चीजें देखेंगे। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने अपने उन शिष्यों की किसी भी नेगेटिव चीज को नहीं देखा, उन्होंने उनकी पॉजिटिव चीज को देखा। उनमें से कुछ एक उनके ऐसे ऐसे शब्द जो उन्होंने अपने शिष्यों को लिख के इंस्पिरेशन दिया, जो उनके लिए बहुत एप्रिसिएशन थी, वो क्या था, कुछ 2-4 को हम श्रवण करेंगे, हजारों लेटर्स है वैसे तो। जदू रानी जी के लिए एक लेटर में उन्होंने लिखा, आई ऑलवेज रिमेम्बर यू एज द नाइसेस्ट गर्ल बिकॉज यू आर सो डिवोटली एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। मैं हमेशा आपको एक बहुत ही अच्छी लड़की के रूप में देखता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा आपका स्मरण करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम फुल्ली एंगेज्ड हो कृष्णा की सर्विस के अंदर, और जितना तुम कृष्ण की सर्विस के अंदर अपने आप को और एंगेज करती रहोगी, उतना ही तुम स्ट्रांग होती रहोगी, और उतना ही तुम हम कृष्ण और गुरु के और क्लोज आते रहोगे। तो ऐसे उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत सारे लेटर्स लिखे, और हर लेटर्स के अंदर ये कॉमन है, उनका एप्रिसिएशन। और वो ही एक शिष्य के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता था। एक अभी तो मैसेजेस वाला, मेल वाला, व्हाट्सएप वाला जमाना आ गया, लेकिन जिन्होंने लेटर्स का माहौल देखा है आज से 25-30 साल पहले, उनको पता होगा। पहले के अगर गाने भी देखो, पहले के गाने भी कैसे होते थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बॉर्डर संडे से आते हैं, चिट्ठी आती है।
पहले ये जो चिट्ठी होती थी, ये चिट्ठी ही अपने आप के अंदर इतने सारे शब्द, इतने सारे इमोशंस लेके आती थी। अगर आज कोई किसी को व्हाट्सएप में कुछ लिख के भी दे दे, लंबा छोटा मैसेज, उस मैसेज का कुछ मूल्य नहीं है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशंस होते थे चिट्ठी के अंदर। जब एक व्यक्ति चिट्ठी बना के उसको लिख के पोस्ट करता था, 2 4 10 20 दिन बाद वो आती थी, तब जाके पता चलता था कि उसकी क्या महिमा है, क्या उसमें लिखा है। तो वहां पे शिला स्वामी महाराज जी रेगुलर अपने, उनका डेली नियम था अपने शिष्यों को लेटर्स लिखना, उनको लेटर्स के माध्यम से गाइड करना, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन का और कुछ साधन ही नहीं था, फोन तो थे ही नहीं, कम्युनिकेशन केवल लेटर्स के माध्यम से होता था। तो उन्होंने वहां पे अपने एक एक शिष्य को उन्होंने उस प्रकार से वहां पे एम्पावर किया जस्ट बाय हिज लेटर्स। अब साथ ही साथ में उनके रेगुलर लेटर्स चल रहे हैं, जो उनके $10,000 वो वहां पे छोड़ के आए हैं बिल्डिंग खरीदने के लिए। और वहां पे जो टेम्पल हेड है ब्रह्मानंद, उनको वो रोज लेटर्स लिख रहे हैं, रोज कन्वर्सेशन हो रहा है, और उनको डर लग रहा है कहीं ऐसे ना हो कि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल नए नए हैं, किसी के 18 किसी की 20-22 साल उम्र है, उन्होंने अभी संसार तो देखा नहीं है, और ये किसी की बातों में आके कहीं पूरे $10,000 ही लूज ना कर दे। तो इसलिए उन्होंने 2 अकाउंट खोले हुए थे। एक एक अकाउंट था जिसमें इस्कॉन के जो उनके बाकी शिष्य हैं वो साइन करके पैसा निकाल सकते थे, किसी को ट्रेजरर, किसी को कुछ बनाया हुआ था। लेकिन एक ऐसा अकाउंट था उनका पर्सनल अकाउंट, जिसमें केवल वो ही साइन करेंगे तो पैसा निकलेगा। अब उन्होंने देखा भाई ये तो किसी की बातों में आके सारा पैसा गवा देंगे बिल्डिंग के लिए, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इससे कभी उससे मिल रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं आपको $1,00,000 डोनेशन में दिलवा दूंगा, लेकिन पहले $10,000 तुम मुझे दे दो। तो इन्होंने बोला हम उसको $10,000 देते हैं, हमें 1 लाख मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बोले अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये 10,000 भी जाएंगे, मेरे अकाउंट में डाल दो सारे के सारे पैसे, और बाकी कोई डोनेशन दे रहे हैं तो लो, इस पैसे को छेड़ना नहीं। तो अब बहुत रोज उनके लेटर्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं, और वो सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए साथ में न्यूयॉर्क में कैसे वो एक बिल्डिंग खरीद सकते हैं, उसका भी उनका पूरा प्लानिंग चल रही है, और उसके लिए वो रोज उनके साथ लेटर्स का आदान प्रदान चल रहा है। अब उतने में वहां पे उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में प्रीचिंग के लिए, जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था, वही सेम सिस्टम शुरू किया। क्या? रोज सुबह पार्क में जाना, क्योंकि पार्क में स्वाभाविक है कि पार्क में सुबह शाम लोग आते हैं, और हिपीज भी पार्क में आते हैं। तो अब उन्होंने वहां पे क्या करना शुरू किया, सैन फ्रांसिस्को में पार्क में जाना शुरू किया, और अब उन्होंने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी। किसी ने अगर पुरानी वीडियोस देखी हो श्रील प्रभुपाद जी की, जिसके अंदर वो एक स्टिक लेके चल रहे हैं, उनके साथ में उनके डिसाइपल्स चल रहे हैं टेट्रा फोन लेके, और उनकी हर एक एक कन्वर्सेशन को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी, और मॉर्निंग वॉक्स के माध्यम से उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी है। पार्क में गए तो पार्क में जाके उन्होंने देखा भाई यहाँ तो सारे बूढ़े लोग बैठे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला देखो ये बूढ़े लोग और बच्चे लोग, पार्क में 2 ही लोग मिलते हैं प्राय। बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना बचपना जी रहे हैं, और बूढ़े वापस बच्चे होने का प्रयास कर रहे हैं, अपना बुढ़ापा वेस्ट कर रहे हैं। अरे ये बुढ़ापा किस लिए मिला है? बुढ़ापा मिला है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ के चले गए, अब तुम भगवान का भजन करो। तो उन्होंने मॉर्निंग वॉक के माध्यम से अपने शिष्यों को बहुत सारी वहाँ पे शिक्षाएं देनी शुरू करी। अब सैन फ्रांसिस्को में भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जो रेडी हो गए कि अब उनसे दीक्षा लेंगे। तो वहां पे उन्होंने फिर एक इनिशिएशन सेरेमनी करी। उसमें एक थी मुकुंद, जो जिन्होंने उनको इनवाइट करा है, मुकुंद उनकी जो वाइफ थी, उसकी सिस्टर, जो उसकी पहले शादी कराई थी, फर्स्ट शादी, उसमें वो हेल्प करने भी आई थी ना कुकिंग में। तो जब इसका दीक्षा होगा तो स्वामी महाराज जी ने लिस्ट दिया, देखो भाई दीक्षा में फायर सैक्रिफाइस होगा, तो फायर सैक्रिफाइस में हमें क्या चाहिए? फायर सैक्रिफाइस में यज्ञ में घी चाहिए, घी लेके आओ। लकड़ी चाहिए, लकड़ी लेके आओ। अभी विदेशी लोग घी देखने गए, भाई घी तो बड़ा महंगा है, आग ही तो जलानी है, तो कोई कोई छोटा मोटा हल्का वल्का कोई भी तेल ले लेते हैं, आग तो किसी से भी जल जाएगी, घी की क्या जरूरत है? तो उन्होंने वनस्पति या कौन सा लोकल जो भी कुछ था वो लेके आ गए। अब लकड़ी लेनी है, अरे भाई लकड़ी कहाँ से ले? वो जो आम की और उसकी पेटियां होती है, वो पेटी को तोड़ा और लाके दे दी, ये लो लकड़ी और ये लोग करो जी यज्ञ। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ श्रील स्वामी महाराज जी ने उन लोगों को जिनको बेसिक कुछ भी नहीं आता, उनको वहां से पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के सिखाया है। मुकुंद उनको ड्राइविंग में लेके जा रहे हैं। अब ड्राइविंग में लेके जा रहे हैं तो वो एक इंडियन फैमिली से मिलने के लिए गए, और उस इंडियन फैमिली ने श्रील प्रभुपाद जी को खजूर दिया बहुत सारा। अब जब खजूर दिया तो आपस में चिपका हुआ खजूर था, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे खजूर थोड़ा थोड़ा सा खाया, और अपना जूठा मुकुंद को दे दिया, जो उनकी गाड़ी चला रहा है, अपने शिष्य को। अब शिष्य ने देखा ये मुझे अपना जूठा क्यों दे रहे हैं, अब उसको तो नहीं पता ना कि गुरु का जो उच्चिष्ट होता है उसकी क्या महिमा होती है। उसने खा लिया, उसको लगा ये कस्टम होता होगा कि इन्होंने मुझे जूठा दिया थोड़ा खा के, तो मैं भी अपना जूठा खा के इनको दूं। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा उसमें से खाया, और अपना जूठा श्रील प्रभुपाद जी को दे रहा है। अब वो उसको क्या समझाए, तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिया नहीं। उसने देखा ये मेरा क्यों नहीं ले रहे जब मैंने इनका लिया। फिर उसको बाद में उसके किसी गुरु भाई ने बताया, भाई ये हमारे गुरु है, गुरु का वो जूठा पाया जाता है, गुरु को जूठा दिया नहीं जाता। अब भौतिक जगत में क्या होता है,
भौतिक जगत में क्या होता है कि अगर दो दोस्त हैं तो दोनों एक दूसरे का झूठा खाते हैं, जैसे बोलते हैं ना झूठा झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। अब उसको तो नहीं पता ना कि ये कल्चर यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इन विदेशी लोगों का जो कल्चर था बिल्कुल जीरो, इनको बेसिक जो हमारे इंडियन कल्चर के जो बेसिक्स ABCD होते हैं वो भी नहीं आते थे। और शीला प्रभुपाद जी ने वो इनको पकड़ पकड़ के सिखाया। यहाँ तक कि जो 6-6 दिन 7-7 दिन स्नान नहीं करते, उनको कैसे स्नान करना है, कैसे ड्रेसअप होना है, ये सारा कुछ शीला प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो हम नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे सैन फ्रांसिस्को में कैसे उनका प्रीचिंग बढ़ता है और फिर कैसे वो वापस अपने न्यूयॉर्क में शिष्यों से मिलते हैं और कैसे भी कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने 108 टेम्पल्स बनाने हैं और अभी तक उनका एक भी टेम्पल नहीं बना है, केवल छोटे स्टोर फ्रंट से ही वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो बट नेक्स्ट वीक हमारा टेस्ट होगा, अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, और उसके बाद फिर हम आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।